नमस्कार सभी को। आज हम समरूपता चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इसके पहले भी काफ़ी जिक्र हुआ है इस चैप्टर के बारे में। आज हम पहले एक्सरसाइज पर काम करेंगे 1.1। उसका पहला क्वेश्चन ये है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। यदि किसी त्रिभुज का आधार 9 और ऊंचाई 5 है, दूसरे त्रिभुज का आधार 10 और ऊंचाई 6 है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। सबसे पहले बेसिक क्या क्लियर करते हैं। त्रिभुजों का क्षेत्रफल, जब भी वर्ड अगर सामने नजर आता है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? कुछ है दिमाग में आपके? त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। एक क्लिक हो गया, माइंड में सेट हो गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर कोई पूछता है तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार जिसको हम बेस कहते हैं, ऊंचाई हाइट। ठीक है, ये क्लियर है। अब यहाँ पर क्या है, दो त्रिभुजों के बारे में बोला गया है और उनका अनुपात निकालना है, आपको रेशियो निकालना है। तो उसके लिए पहले वाले का एक आपको पता होना चाहिए, दूसरे वाले का। यहाँ पे एकदम रेडीमेड है। पहले वाले का आधार दिया गया है, ऊंचाई भी दी गई है, दूसरे वाले का भी आधार और ऊंचाई दिया गया है, हम लिख देंगे। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा एक चीज जो मिस लग रहा है या जो मिसिंग है पार्ट उसके अंदर, वो ये है कि त्रिभुज का नाम नहीं है। थोड़ा सा अधूरा अधूरा सा लग रहा है। तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले त्रिभुज को नाम दे देंगे। मान लेंगे भैया इसका नाम ABC, दूसरे वाले का नाम PQR। ठीक है, देखो जरा, माना ABC तथा PQR दो समकोण त्रिभुज है। क्या है? दो समकोण त्रिभुज हैं। ठीक है, ये मैंने बोल दिया दो समकोण त्रिभुज है। अब आप बोलोगे कि सर आपने समकोण ही क्यों बोला? समकोण इसलिए मैंने कहा, जब समकोण होगा इसका मतलब वो राइट एंगल होगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। तो उसका मतलब क्या होगा, जब 90 अंश का, इसका मतलब वहां पर ऊंचाई आएगी और आधार भी होगा। ठीक है, 90 अंश के होने पर ही हम ऊंचाई या आधार के बारे में जिक्र कर सकते हैं। देखते हैं अभी। देखो ये डायग्राम मैं आपको बता रहा हूँ। एक नाम है ABC, यहाँ पर मैं 90 अंश बता रहा हूँ, जिससे क्या क्लिक हो जाएगा आपको कि जहां पर ये मैं बना रहा हूं, इसका मतलब ये जो सीधी लाइन गई है वो क्या हो जाएगी, उसकी ऊंचाई, और ये जो जमीन है, बेस है, आधार हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही दूसरा भी एक बना लेते हैं हम लोग, PQR, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ठीक है, ये भी 90 अंश। अब आप बोलोगे कि सर क्या ये दोनों को मेजर करके बनाना है, जितना हाइट है? ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कहीं पर ये जिक्र नहीं हुआ है कि ये सर्वांगसम है। ठीक है, तो हमने ऐसे नॉर्मल बनाया कि भैया एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, दोनों त्रिभुज रख दिया मैंने। जो जो चीजें लग रही हैं, जो आप लिख रहे हो अपने मन से, वो आपको बताना होता है। मतलब हमें क्या बताना चाहिए अभी, AB ये लंब है ना BC पर, तो वो भी जिक्र कर देते हैं हम लोग इस बात का। तथा AB लंब है BC पर और PQ लंब किस पर है? किस पर है? QR पर। ठीक है, इतना बता दिया मैंने। थोड़ा समझ में आ रहा है ना, QR लिखा हुआ है, मिक्स नहीं कर देना, वो QR भी नहीं बोल देना, वो ABC का है। ठीक है, तो अब हम पिक्चर में देखते हैं क्या क्या नजर आ रहा है। यहाँ पर एक आधार दिख रहा है, ऊंचाई दिख रही है। तो एक त्रिभुज, पहले वाले को हम मान लेंगे पहला ABC के अंदर है, दूसरा वाला PQR। अगर आपका मन करता है तो PQR पहले बोल, दूसरा वाला ABC बोल दो, कुछ ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले वाले में काम करते हैं। तो त्रिभुज ABC में आधार 9 दिख रहा है, और आधार किसको बोला गया है यहाँ पर? BC। तो थोड़ा अच्छे से करेंगे हम लोग। ABC में आधार BC कितना है? 9, और ऊंचाई क्या है? ऊंचाई AB को बोला गया है, सीधी लाइन को। यहाँ पे ऊंचाई कितनी लिखी गई है? 5। उसी प्रकार से हम लोग PQR में कर लेते हैं। तथा त्रिभुज PQR में क्या दिख रहा है आपको? आधार क्या है? आधार PQR में QR। कितना मान दिया गया आधार का दूसरे वाले? 10। और ऊंचाई क्या है? PQ कितना दिया गया इसमें? 6। ये सारी बातें रख ली हमने। इसके बाद आपको टेक्स्ट बुक भी अच्छे से पढ़ना है। पेज नंबर 5 पर 3 बातें लिखी गई है, वहां पर लिखा गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। ग्रीन कलर में बॉक्सेस में आपको पता ही है। उसकी पहली बात मैं बता रहा हूं आपको, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात
दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उन त्रिभुजों के संगत आधार, क्या मैंने कहा, संगत आधार तथा संगत ऊंचाइयों के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है। संगत आधार मतलब अगर आप ABC का आधार BC ले रहे हो तो वहां का क्या लेना है QR, और इसकी ऊंचाई अगर AB ले रहे हो तो यहाँ का क्या लेना है PQ। साथ साथ में दोनों काम करना है। ये मेरी पहली बात है। अब आप बोलोगे सर सेकेंड और तीसरी बात क्या थी, वो अगले क्वेश्चन में जब मैं सिखाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर फोकस करते हैं। दो अलग अलग त्रिभुज है, उनके बारे में जो जो चीजें पता थी हमने लिख दी। अब क्या पूछा है इन्होंने, उनका अनुपात। तो देखते हैं अभी इसका मतलब पूछा क्या गया है, एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, क्या PQR। पता है क्या लिखना है अपने को, क्या मैंने सिखाया, संगत आधार और ऊंचाई। तो इसका आधार क्या दिख रहा है आपको ABC के हिसाब से, BC गुणे क्या लिखोगे यहाँ पर AB, यहाँ बटे में क्या रहेगा QR गुणे PQ। फिर आपसे कोई पूछेगा कि डायरेक्ट कैसे आया, तो आपको यहाँ पर साइड कॉर्नर पर रीजन लिखना पड़ेगा। क्या रीजन लिखोगे आप लोग, क्या रीजन आएगा, क्या मैंने पॉइंट बताया आपको, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का प्रमेय। यहाँ पे साइड में लिखोगे आप दो त्रिभुजों का सिंबल बना दे रहा हूं, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का प्रमेय। थोड़ा समझ लेना अच्छे से, यहाँ पर क्षेत्रफलों का दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का प्रमेय। ठीक है, तो मैंने आपको रीजन दे दिया कि यहाँ पे रीजन क्या लिखना है आपको, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का प्रमेय। ठीक है, अब क्या क्या चीजें पता है हमें। BC का मान मैंने दिया है पहले से 9, QR का मान कितना है आपको, इसमें QR कितना दिख रहा है, QR 10। दूसरे वाले में क्या क्या दिया गया है, AB का मान कितना, मैंने गलती से यहाँ पे जो 10 लिखा है तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, QR नीचे लिखा गया है। BC का मान 9, फिर AB कितना है 5, QR का मान 10 और PQ का मान 6। इसके बाद हमें क्या चेक करना है, कोई कैंसिल हो रहा है क्या आपस में, कुछ नजर आ रहा है आपको, कुछ कैंसिल पार्ट दिख रहा है आपको इसमें, बताइए मुझे, कुछ कर सकता है। हाँ सर, 5 के टेबल से 10 कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 3 के टेबल से इसको काट सकते हो, 3 दूनी 6, 3 तियां 9, तो क्या बचा 3 ऊपर से, जैसे क्या बचेगा 2 दूनी 4। आया समझ में, पहले का उत्तर कितना आएगा 3/4। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है इसमें। ये आकृति दी गई है आपको और उसमें कुछ इंफॉर्मेशन भी दी गई है आपको। क्या क्या दिया है, BC जो है किस पर लंब है, AB पर। देखो ना सीधी लाइन किस पे गिर रही है, AB पर, मतलब क्लिक हो गया कि ये ऊंचाई होगी, ये क्या होगा इसका आधार होगा। दूसरा केस क्या दिख रहा है, AD दिख रहा है, AD किस पे लंब है, AB। अरे AB पे दोनों जन लंब है, इसका मतलब AB दोनों को कॉमन काम कर रहा है, दोनों का कॉमन क्या है, आधार है। तो यही दूसरी बात लिखी गई थी पेज नंबर 5 पर। अगर समान आधार वाले, अगर आधार समान है, समान आधार वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। अगर आधार सेम है तो ऊंचाई पिक्चर में आएगी, और अगर ऊंचाई सेम होती तो क्या सेम आता, क्या किसके हिसाब से काम करते हैं हम लोग, आधार के हिसाब से। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि ये जो है AB एक जमीन थी, उसी पर देखो एक AC आ गया, वैसे यहाँ पर भी देखो वही काम कर रहा है, AB है उसके ऊपर ये बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है। ठीक है, एक AD की बिल्डिंग है, एक BC की बिल्डिंग है। अब पूछा क्या गया है, अरे वो तो वैसे ही पूछा गया जो हमने इस पार्ट में सीखा था। ठीक है, यहाँ पे तो आपको तो अच्छा एकदम रेडीमेड दिया गया है। तो जो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है आपके पास वो दत्त में लिख सकते हैं हम लोग, गिवन में लिख सकते हैं। ठीक है, दत्त को हम लोग इंग्लिश में गिवन कहते हैं। तो डायरेक्टली हम लोग काम करते हैं। क्या क्या दिया गया इसमें, सारी इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे दिख ही रही है आपको। BC है 4, AD है 8। अब जो ढूंढना है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, त्रिभुज ABC
बटा त्रिभुज ADB। सो ABC के अंदर क्या आएगा, मैंने क्या बताया, आधार ऊंचाई। लेकिन इसमें आप शॉर्टकट क्या मार सकते हो, आप ये कर सकते हो कि आधार वाला लिखते ही नहीं, डायरेक्ट ऊंचाई लिखते हैं हम लोग। ठीक है, बोलोगे सर अगर मैंने लिख दिया तो, लिख भी दोगे तो वो क्या होगा, आधार ऊपर भी होगा, आधार सेम नीचे भी होगा, तो वो कट जाएगा। इससे अच्छा आप बच जाओगे ना, फालतू में क्यों लिखोगे आप ये सब चीजें। तो डायरेक्टली देखो, ABC में क्या है ऊंचाई BC, इसमें क्या है ऊंचाई AD। रीजन क्या लिखोगे यहाँ पर, दो समान आधार वाले त्रिभुज, यहाँ पे रीजन लिख दोगे आप दो। आप बोलोगे सर जगह नहीं हो रही है तो क्या करूं मैं, तो आप इधर बीच में भी लिख सकते हो ऐसे, दो समान आधार वाले त्रिभुज। ठीक है, इसके बाद अगर देख सकते हो आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या अवेलेबल है। BC अरे दिया है 4, AD वो भी दिया है 8, लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 4 का पारा आता ही हमें, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। इस तरीके से हमारा दूसरा आंसर भी हो गया। आप इसे फटाफट लिखिए, इसके बाद हम इसका तीसरा सवाल भी देखेंगे। अभी हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न की जरा आकृति जरा देख लेते हैं हम लोग। आकृति में क्या क्या दिख रहा है, एक त्रिभुज दिख रहा है आपको PQR, ये S कैसे दिख रहा है, क्या है, सब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या लिखा है। PS लंब है RQ पर, PS किस पे लंब है, RQ पर। दूसरी बात QT किस पे लंब है, PR पर। उसके बाद काफी तीन वैल्यू दी गई है आपको। RQ का मान दिया गया है, RQ कहाँ पर है, इसका मान दिया गया है, PS का मान है और PR का। उन्होंने क्या पूछा है, इसका मान पूछा है। ठीक है, QT का मान हमें बताना है। तो अभी जरा ध्यान से देखते हैं हम लोग। अगर ध्यान दे, एकदम अच्छे समझना है आपको, इसमें एक ही त्रिभुज है जो हमारे लिए 2 बार काम करेगा। सबसे पहले मैं गिवन जो इन्फॉर्मेशन दी गई वो लिखता हूँ, उसके बाद काम करता हूँ। क्या क्या दिया गया, रेख PS लंब है, रेख लंब का मतलब आपको इतना याद समझ जाना है कि मुझे आधार भी मिल गया, ऊंचाई भी मिल गई, एकदम सेट हो जाना चाहिए माइंड में। दूसरी क्या इन्फॉर्मेशन है, रेख QT लंब है रेख PR पर। ठीक है, यहाँ पे भी दिख रहा है लंब है, ऊंचाई है, इसका मतलब लंब आया, इसका मतलब आधार मिलेगा, ऊंचाई मिलेगी। तो ऐसा क्यों एक ही डायग्राम में 2 चीजें, हाँ ये सब चीजें देखनी है आपको कि एक ही डायग्राम में 2 अगर लंब ऊंचाई हो, देखो ना दिख रहा है लंब, मतलब ये आपका लंब है, मतलब ये ऊंचाई मिल गई, ये आधार हो गया, ये लंब है बराबर, तो ये क्या हो जाएगा आपका आधार, ये ऊंचाई, सीधी लाइन ऊंचाई, और जो बेस है जमीन है वो क्या हो जाएगा उसका आधार। तो अभी हम देखते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। RQ का मान है, कोशिश किया करो कि जो जो चीजें आपको समझती है प्रश्न में दी गई है उसे अवश्य लिख लेना चाहिए हमें। ठीक है, तो अभी हम टारगेट करते हैं, त्रिभुज PQR में ही देखते हैं, ज्यादा कहीं बाहर नहीं जाएंगे हम लोग, त्रिभुज PQR में ही सोचेंगे क्या क्या दिख रहा है। त्रिभुज PQR में आधार लेता हूं मैं RQ। आप वो कैसे बोलोगे आप RQ, क्योंकि देखो ना PS जो था वो किस पे लंब था, RQ पर, तो त्रिभुज PQR के अंदर ये आधार हो जाएगा। आपके मन में ये आ सकता है कि सर ये आपने आधार पूरा ये क्यों नहीं बोला, RS, इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो त्रिभुज के अंदर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने नाम क्या लिया RQ। ठीक है, त्रिभुज PQR में आधार क्या है, RQ, और क्या क्या है, त्रिभुज आधार मिल गया आपको, ऊंचाई क्या है, ऊंचाई PS। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन खड़ा हो गया, सर अभी तो आपने बोला कि PQR के अंदर आधार इतना ले रहे हो तो ऊंचाई बाहर क्यों जा रहे हैं। आप ही मुझे बताइए कि अगर ये त्रिभुज मेरा बना हुआ है तो इसके टॉप से अगर मुझे उसकी ऊंचाई का अनुमान लगाना है तो क्या मैं टेढ़े में आऊंगा ऊंचाई, नहीं ना, सीधा देखना है। तो अगर मैं ऐसा लाइन खींचूं ऐसा, तो यही मतलब हो गया ना, ये चीज और ये चीज। इसके लिए आपको समझना है कि ऊंचाई एकदम स्ट्रेट होती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है। तो ऊंचाई क्या मिल गई, ऊंचाई PS। साथ ही हम देख सकते हैं, साथ ही साथ और भी देख सकते हैं बातों, साथ ही हम देख सकते हैं
उसी त्रिभुज के अंदर एक और वैरायटी है, आपको समझ में आ ही गया होगा। साथ ही हम देख सकते हैं त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में आधार क्या है? PR। आधार PR, ऊंचाई, ऊंचाई क्या है उसमें? ऊंचाई दिख रही है आपको? TQ लिखो या QT लिखो, देख लिया करो प्रश्न में क्या QT दिख रहा है। QT लिखो, क्या फंस जाएगा आपका? क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? QT। ये QT है, ठीक है, जब ध्यान से देख लेना, ठीक है। ऊंचाई QT, ये सब चीजें मिल गई हमें। अब काम करते हैं हम लोग, क्या सिखाया था मैंने? वो क्या था? दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का प्रमेय याद है ना? वही इस्तेमाल करेंगे हम लोग। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का प्रमेय, क्षेत्रफलों का प्रमेय। अब दोनों त्रिभुज तो एक ही है, नाम तो एक ही चीज का चल रहा है, तो उसी चीज को हम लिखेंगे दो बार। त्रिभुज PQR आ गया ऊपर भी, और वही त्रिभुज PQR क्या आ जाएगा? नीचे भी। तो आप बोलोगे सर क्या ये लिख रहे हैं आप? तो मैंने उसी त्रिभुज को दो बार लिखा, ऊपर भी लिखा उस त्रिभुज को और नीचे भी लिखा त्रिभुज को, क्योंकि हमारा जो टारगेट है उसी त्रिभुज का है। वही त्रिभुज के बारे में दो दो चीजें दी गई है ना, तो पहले के हिसाब से क्या लिख लेंगे हम लोग? आधार RQ और ऊंचाई क्या लिख लेंगे? PS। आधार क्या आ जाएगा अपना यहाँ पर? बताइए आधार क्या आएगा? बताया ना मैंने आपको, आधार RQ गुणे ऊंचाई क्या है? PS। दूसरे के हिसाब से क्या आ जाएगा? आधार क्या है? PR। ऊंचाई क्या है? QT। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे पास? PQ कितना दिया गया है? RQ सॉरी, कितना है RQ? थोड़ा सा बोर्ड का प्रिंट बरोबर नहीं दिख रहा है इसलिए। RQ कितना है? RQ 6, PS 6, PR 12, QT इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, वही तो ज्ञात करना है अपने को, ठीक है। ये चारों बातें जो थी हमें मालूम थी, हमने वो लिख दी। अब इनका तो कुछ पता ही नहीं, पर आप देख सकते हो दोनों का नाम क्या है? सेम है, दोनों एरिया सेम ही है। PQR तो आपस में कट गए, तो क्या आएगा आंसर? 1। सेम ही तो है ना, रामू अपॉन रामू, रामू रामू का आंसर वैसे ही हो गया यहाँ पर। PQR सेम ही नाम था, इसलिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। कट गया आपस में, एरिया ऑफ ये ट्राइंगल, एरिया ऑफ ये ट्राइंगल कट गया, तो आपस में क्या बचा यहाँ पर? 1। अब क्या क्या है हमारे पास? 1 = 6 × 6 अपॉन 12 × QT। तो अब देखते हैं सर क्या कर सकते हैं हम लोग। दिख रहा है यहाँ पे कुछ कैंसिल हो सकता है। 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, बरोबर। 6 दूनी 12 पढ़ लिया आपने। अब ये 2 से हम इसको काट सकते हैं ना, 6 को, 2 × 3 = 6। तो बचा क्या यहाँ पर? पूरा देखा जाए तो 3 ऊपर बच रहा है, QT नीचे, और यहाँ से 1। आगे का पार्ट यहाँ पे लिखता हूं मैं। 1 = 3 ऊपर से बचा हुआ है, यहाँ से क्या है? QT। करने के तरीके और भी हैं, आप अलग तरीके से भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है। आंसर पे जरा ध्यान देना, फोकस करना, गलत तरीके पे मत जाना। अभी QT को हम इस साइड लेके आ जाएंगे। QT का गुणा 1 से करोगे तो वही रहने वाला है, इक्वल टू क्या आ गया? 3। तो QT का मान कितना आ गया हमें? 3। तो इस प्रकार से हमारा ये तीसरा सवाल भी हो जाता है। अगले टॉपिक, या बोल सकते हो आप अगले लेक्चर में, मैं आपको समानुपात का जो मूलभूत प्रमेय है उसके स्टेटमेंट के बारे में आपको समझाऊंगा, और उसी के साथ साथ त्रिभुज के कोण का जो समद्विभाजक का प्रमेय है उसके भी स्टेटमेंट के बारे में समझाऊंगा। क्यों? अभी आप मन में आ रहा होगा सर ऐसा क्यों समझाएंगे, मतलब वो थ्योरम वगैरह कुछ काम का? हाँ, क्योंकि उसके बेस पर हमें काफी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो अगले एक्सरसाइज 1.2 में काम आएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना, आप सभी लोग इसे लिख लीजिए। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।